जय हिंद दोस्तों। आज है 24 मार्च 2025। तो 24 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उनके साथ साथ उनके फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले एक बार रिवीजन ले लेते हैं प्रीवियस 23 मार्च की। सबसे पहले क्या पूछा गया है, बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है जो कि पहले महिला अध्यक्ष कौन बनी है, क्रिस्ट कोविट। और उसके बाद किस संगठन ने समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया है, सी डॉट ने। हाल में ही किस देश ने शिक्षा विभाग को बंद कर दिया है, वो है अमेरिका। हाल में ही नवरोज और नवरोज किस त्योहार किस समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, पारसी। पत्रता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है, मधुलिका झा ने। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है, वो है फ्रांस में। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतने में बीसीसीआई ने टीम इंडिया को कितनी राशि देकर सम्मानित किया है, 58 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च। उसके बाद है आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इंद्रनील भट्टाचार्य को। उसके बाद जो है स्केचर्स के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको वो कौन बने हैं, वो बने हैं जसप्रीत बुमराह। पूछा गया है 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, वो सम्मानित किया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। ठीक है। तो 54 जो 2018 में हुआ था वो किसको किया गया था, अमिताभ घोष को, जो पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए। और 55 2019 में अत्युचन नबूदारी को मलयालम लेख के लिए। 56 जो दिया गया 2021 में नीलमणि फुकन को आसमिया लेखक के में। 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में दिया गया दामोदर मौजो को कौणकी में। और 58 जो हुआ था 2023 के अंदर वो जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत में दिया गया। और जो गुलजार हैं उनको दिया गया उर्दू के लिए। पूछा गया है कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर केंद्र ने भारत की अस्थायी सूची में कितनी संपत्तियों को, कितनी हेरिटेज को रखा गया है, तो वो 6 रखी गई हैं। वो 6 कौन कौन सी हैं, कागर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, मधुमल मेगास्थलिक मेनहारी तेलंगाना में, अशोकन शिलालेख स्थल कई राज्यों में। उसके बाद 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश ओडिशा में, गुप्त मंदिर कई राज्यों के अंदर, बुंदेलों के महल किले जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद है भारत में ये अस्थायी सूची के कुल 60 जो 2 हैं वो हेरिटेज साइट्स बन चुकी हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो 11वीं एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप होगी वो कौन सी स्टेट के अंदर होगी, वो होगी गुजरात के अंदर। तो भारत ने 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप जो है वो उसकी मेज़बानी करेगा। ये 1 से 15 अक्टूबर तक अहमदाबाद के नारनुपारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में तैराकी, गोताखोरी, कलात्मक तैराकी और वाटर पोलो जैसे कई सारे जो खेल हैं उन सबको शामिल किया जाएगा। अब अवार्ड से क्वेश्चन ने पूछा गया कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा, वो राम सुतार को दिया जाएगा। इनको क्यों दिया जाएगा, सबसे पहले है क्या, महाराष्ट्र भूषण जो पुरस्कार है महाराष्ट्र का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हाल में ही महाराष्ट्र सरकार ने 2024 के लिए इस पुरस्कार को जो हमारे प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं राम सुतार को दिया गया है, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसी प्रतिष्ठित मूर्तियों का निर्माण करने में योगदान दिया है। हाल में ही एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जेमा 3 एआई, जो मॉडल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो किसने किया है, वो गूगल ने किया है। और ये क्या करेगा, ये कम से कम 140 से जो ज़्यादा जितनी भी भाषा हैं उनको सबको समर्थन करते हैं। तो ये हम एक तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। हाल में ही नेटो नंदी नतवाहा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, वो ली है नामीबिया के रूप में। तो इन्होंने 21 मार्च 2025 को 35वें स्वतंत्रता दिवस पर इस पद को कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट पूछा है पर्पल फेस्टिवल कहाँ आयोजन किया गया, पर्पल फेस्टिवल आयोजन किया गया राष्ट्रपति भवन के अंदर।
तो जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू ने 21 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में जो अमृत उद्यान है उसके अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो पर्सन है विद डिसेबिलिटीज़ के उनके अधिकारों के लिए समावेशिता और उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाने के तौर पे इनको उन लोगों को प्रेरित किया गया ताकि वो समाज में आगे बढ़कर और समाज के कई सारे कर्तव्यों को और समझदारियों को पूरा करें। नेक्स्ट है बुक के बारे में, जो हम पूछा गया है कि एमिनेंट डिस्टोर्शंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ जो बुक है वो किसने लिखी है? वो लिखी है उत्पल कुमार ने। ये बुक लिखी किसने है, किस बारे में लिखी है? यह पुस्तक भारतीय इतिहास लेखन से प्रचलित धारणाओं से चुनौती देती है, विशेष रूप से आर्य आक्रमण सिद्धांत को खारिज करती है और वैदिक तथा हड़प्पा सभ्यताओं में एक ही सिक्के के दो पहलुओं को मानती है। पुस्तक में अशोक की विरासत गुप्त काल के स्वर्ण युग का पुण्य मूल्यांकन भी किया गया है। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो फ्रोजन जू है वो कहाँ पर स्थापित है? तो फ्रोजन जो जू है इंडिया में वो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है, भारत का पहला है। तो भारत का जो पहला फ्रोजन चिड़ियाघर हाल में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पहुंचा नोएडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया। यह चिड़ियाघर हिमालयी वन्यजीवों के डीएनए की बात हो रही यहाँ पर। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, ये एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे पेरेंट्स से, माँ बाप से किस में जाता है? उनके बच्चों में जाता है, ठीक है। तो जो उनका डीएनए है -196 डिग्री, याद रखना कि -196 डिग्री सेल्सियस पर उसको हम, और किसके अंदर एक और तरल होता है जिसका नाम होता है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उसको भर के रखते हैं, ठीक है। इसमें हम स्पर्म की बात कर लेते हैं, जो ह्यूमन एग है उनकी भी बात कर लेते हैं। C- टेम्परेचर पे रखते हैं उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। और उसके साथ साथ इस जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनके जो डीएनए हैं हम उनको भी इसी के अंदर ही सुरक्षित रखेंगे। उनमें से पूछा गया कि एशिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा किसको बोला गया? सबसे अच्छा हवाई अड्डा सर्विसेज के तौर पे या सभी चीज़ों के तौर पे, तो वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि दिल्ली में प्रेजेंट है। तो पहला ये कि कहाँ पे प्रेजेंट है? इंदिरा गांधी दिल्ली में है। और ये 7वीं बार एशिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा के रूप में इसको मान्यता मिली है। ऐसा किसने बोला है? ये जो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी होती है उसके तहत उसको पुरस्कार दिया गया है। और कम से कम 40 मिलियन से अधिक पैसेंजर्स को उसने शरण दी है पूरे साल में, इसलिए उसको सबसे बेस्ट हवाई अड्डा चुना गया। हाल में ही जो इसराइल है उनका जो जो चीफ बना है मिलिट्री का, वो कौन बना है? वो बना है इयाल जामीर। तो सबसे पहले क्या है, इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी सेवानिवृत्त मेजर जनरल इयाल जाफिर को इसराइल जो रक्षा बल का नया चीफ नियुक्त किया गया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हाजी हवेली का स्थान लिया है क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 में जो हमास के हमले को रोकने में उनकी विसफलता और जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद इन्होंने जो नए आपके मिलिट्री चीफ हैं उनको उनका जो पद है उस पे नियुक्त किए गए हैं और उनका कार्यभार संभाला है। हाल ही में किस बैंक को सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 मिला है? तो वो मिला है जो भारत का सबसे ट्रस्टी वर्दी बैंक है, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। तो सबसे पहले क्या है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आरबीआई को डिजिटल पहलुओं, प्रवाह और सारथी के लिए प्रदान किया गया है जो कि बैंक के अतिरिक्त विकास टीमों द्वारा विकसित किया गया है। इन्होंने पहलों में कागज आधारित प्रस्तुतियों में कम करके आरबीआई को डिजिटल, मतलब जितने भी हम लोग कागज की कार्रवाई करते थे, जो लोग जो कागज पे सारा काम रिकॉर्ड चलाते थे, अब उसने किस में ट्रांसफर कर दिया है? उनको डिजिटल में ट्रांसफर कर दिया, विच इज़ वेरी गुड। तो उससे बैंक के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता, तो इस वजह से उनको अवार्ड दिया है कागजी कार्रवाई को छोड़कर डिजिटल में लेके आने का। हाल में ही नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है पुंछ। तो वो पूछा गया है कि वो किसके लिए किया गया है, कौन से ग्रह के लिए, किसके लिए किया गया है? तो वो सूर्य के लिए किया गया है। जो पुंछ मिशन है सूर्य का कोरोना मतलब बाहर का, जो सूर्य का जो बाहर का वायुमंडल है और सौर हवा है उसके अध्ययन के लिए इन्होंने क्या किया है, ये वाला मिशन स्टार्ट किया है। तो अभी रिसेंटली
ने जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसको 23 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 23% था पहले, कितना कर दिया, 42% कर दिया। तो हाल में ही तेलंगाना सरकार ने ओबीसी का जो आरक्षण है वो 23 से बढ़ा के 42% कर दिया है। यह जो प्रस्ताव है विधानसभा में तो पेश कर दिया गया है और राज्यपाल का अनुमोदन के लिए भी भेज दिया है। यदि यह लागू हो गया तो राज्य में कुल आरक्षण 62 हो जाएगा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 से सीमा से अधिक है। यह वृद्धि कांग्रेस पार्टी के 2023 के चुनाव वादे के अनुरूप है, जिसमें ओबीसी को आरक्षण बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है। तो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट थे 24 मार्च 2025 के क्वेश्चंस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर मेरे किसी भी चीज़ में आपको कमी लग रही तो बी कमेंट ऑन माय चैनल, देन आई विल डेफिनेटली प्रोग्रेस इन दैट वे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।